ये वीडियो में हम ऑटोशॉप में शोरूम का जो भी कलेक्शन होता है उसकी एंट्री कैसे डाली जाती है वो देखेंगे। तो उसके लिए शोरूम मेनू के अंदर मनी रिसिप्ट का ऑप्शन है। उसके अलावा सर्च में या तो कंट्रोल क्यू करने से भी सर्च एक्टिवेट हो जाएगा, कहीं से भी आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो यह सर्च विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे आप लिखेंगे रिसिप्ट तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मनी रिसिप्ट है। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से वॉइस सर्च करके भी जा सकते हैं और हमने बुकिंग वाले वीडियो में जैसे देखा था वैसे यहाँ बुकिंग में ऑप्शन में यहाँ से भी आप एड मनी रिसिप्ट में जा सकते हैं। यहाँ एड मनी रिसिप्ट में जाएंगे तो डायरेक्टली मनी रिसिप्ट क्रिएट करने का स्क्रीन आ जाएगा और बाकी के सब ऑप्शन में यहाँ पे मनी रिसिप्ट की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर की फैसिलिटी है कि ऑल ब्रांच के देखना है या कौन सी ब्रांच की रिसिप्ट देखनी है। यूजर को जो भी ब्रांच का राइट्स होगा उसके मुताबिक यहाँ पे ब्रांच का लिस्ट मिलेगा उसको। अपार्ट ऑफ दैट यहाँ पे कुछ भी डालेंगे हम, जैसे ये विप्रा टेस्ट है तो यहाँ पे मैं विप्रा लिखूंगा तो जहां पे भी विप्रा आता होगा शुरू में बीच में कहीं पे भी तो विप्रा वाला कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। नई रिसिप्ट डालनी है तो ऐड न्यू रिसिप्ट से डालेंगे तो एक ऐड न्यू रिसिप्ट पे जाते हैं। डिफॉल्ट आज की डेट आ जाएगी। अगर जिसको प्रीवियस डेट में राइट काम करने का राइट होगा उसके लिए प्रीवियस डेट अवेलेबल रहेगी, बाकी प्रीवियस डेट नहीं मिलेगी वो यूजर को। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेमेंट हमारे पास किस तरीके से आया है, यहाँ पे हमने बहुत ही फ्लेक्सिबल जो भी है मेथड वो प्रोवाइड की है। शोरूम में आइदर कैश कलेक्शन आता है या तो चेक से आता है या तो कोई क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा के पेमेंट देता है, डेबिट कार्ड से देता है, वॉलेट जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, वो सभी से पेमेंट दे सकता है। क्रेडिट एडजस्टमेंट हो सकता है। क्रेडिट एडजस्टमेंट में जैसे क्या है कि कस्टमर को हम क्रेडिट करते हैं और कोई दूसरे अकाउंट को हम डेबिट करके वो कस्टमर को हम क्रेडिट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो पहले थोड़े ये ऑप्शंस पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कैश में सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये जो ब्रांच है उसकी शोरूम कैश का अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे वही ब्रांच के कैश अकाउंट दिखाई देंगे। अगर मैं चेक देता हूं तो ये ब्रांच जो होगी उसके जितने भी बैंक्स उसके साथ लिंक्ड है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का जो स्वाइप मशीन हमारे पास होता है उसके लिए हमने जो अकाउंट क्रिएट किया होता है वो हमको मिलेगा। तो एक क्विक वॉक थ्रू करके हम देख लेते हैं कि उसका अकाउंट हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट में जैसे अकाउंट में जाते हैं और अकाउंट मास्टर में अपने पास जैसे ये एडिट है, यहाँ पे कैटेगरी जो है इसमें ये अकाउंट मास्टर का स्क्रीन है बेसिकली। तो इसमें यहाँ पे ये सेक्शन है जिसमें कैटेगरी का कॉलम है, ड्रॉप डाउन है। इसमें अगर हम क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे जो भी अकाउंट में क्रेडिट कार्ड दिया होगा वो अकाउंट वहां एंट्री पे यहाँ पे एंट्री में दिखाई देगा रिसिप्ट के टाइम पे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने से। और नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो ग्रुप है वो सन्ड्री डेटर होना कंपलसरी है तो ही ये डिटेल यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कोई क्रेडिट कार्ड अगर स्वाइप करता है तो अपने पास स्वाइप मशीन रहता है और उसमें जो भी हम स्वाइप करते हैं वो पैसा हमें बैंक से लेता है
लेना है, तो वो एक्चुअली हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे लिए वो सन्ड्री डेटर्स है। और फिर वो हमारे बैंक अकाउंट में वो फंड ट्रांसफर करती है वो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी। तो हमारे लिए वो सन्ड्री डेटर्स हुआ, तो उसके लिए सन्ड्री डेटर्स देना कंपलसरी है। यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्रेडिट कार्ड के लिए, तो क्रेडिट कार्ड में कितना चार्ज लगेगा। अगर कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराता है तो हम उससे कितना चार्ज लेंगे, क्योंकि क्या होता है स्वाइप मशीन को मशीन वाली जो कंपनी होती है, क्रेडिट कार्ड की कंपनी जो होती है, उसे हमें कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे 1.5% है या 1.35% है। तो हम कस्टमर से 2% जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2%। अगर कोई डेबिट कार्ड स्वाइप करता है तो हम 1.75% एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। और यहाँ पे हम वो भी सेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट है तो हम वो स्वाइप चार्ज लगाएंगे। जैसे क्या होता है कि 1000 रुपीज तक हमें कोई चार्ज नहीं लगाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1000 रुपीज। तो जब तक 1000 से कम अमाउंट अगर कोई कस्टमर स्वाइप करवाता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके ऊपर अगर कोई स्वाइप करवाता है तो ही वो स्वाइप चार्ज लगेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो साथ में एक दूसरी चीज भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन है वॉलेट। वॉलेट में भी सेम फंडा है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है। आज की तारीख में तो उसमें कोई चार्ज लगता नहीं है, तो वो केस में हम यहाँ पे 0% कर सकते हैं। मगर जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने गूगल पे करके एक अकाउंट क्रिएट कर दिया और यहाँ पे वॉलेट सिलेक्ट कर दिया, और ये सब चार्जेस हम 0 रखेंगे, क्योंकि गूगल पे वगैरह में क्या होता है कि नेक्स्ट डे हमारे खाते में पेमेंट आता है, लिंक्ड एक वॉलेट है तो, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो जब भी रिसिप्ट बनेगी तो गूगल पे का अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी हमारे पास पेमेंट आएगा तो उसकी हम रिसिप्ट की एंट्री डाल के वो अकाउंट को 0 करेंगे। अभी हम वापस चले जाते हैं रिसिप्ट के स्क्रीन में। Where is that screen? यस, दोबारा जाते हैं रिसिप्ट में। एड मनी रिसिप्ट, जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से आज की तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। पेमेंट मोड में हम एक क्रेडिट कार्ड वाला केस ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज बतानी रह गई, अगर मैं कैश सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे नीचे एक करेंसी ब्रेकअप डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और उसमें मैं करेंसी ब्रेकअप भी डाल पाऊंगा। जैसे मेरे पास 50,000 आया तो उसमें 2000 की तो वैसे अभी नोट बंद हो गई है, तो 2000 की कितनी, 500 की कितनी, 200 की कितनी, वो सब ब्रेकअप यहाँ पे हम डालेंगे। और अगर कोई नोट पाँच ही वापिस देते हैं हम उसको, तो यहाँ पे वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को हम मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला, तो जितने भी बुकिंग में ये रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उससे ये क्लाइंट लिस्ट फिल हो जाएगी, और उसमें भी हमें सर्चिंग मिलेगा, जैसे प्रीतन शाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुकिंग नंबर है, ये तारीख है, ये सब डिटेल मिल जाएगी। ये बुकिंग की डेट है, ये बुकिंग नंबर है। अगर उसका बिल बन चुका है तो बिल नंबर भी डिस्प्ले होगा, ताकि क्या है, हम एक नाम वाले बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, तो सिलेक्शन में कहीं गलती ना हो जाए। और वैसे भी नंबर से फिल्टर तो हो ही जाता है, नंबर से ये लिस्ट बहुत छोटी हो जाएगी, ताकि मिस्टेक होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुझे मोबाइल नंबर भी कस्टमर का नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ मैं नाम से सर्च कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने डाला प्रीतम और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो जितने भी प्रीतम नाम वाले कस्टमर होंगे, जहीं पे भी प्रीतम नाम आता होगा कस्टमर में, वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे है सिलेक्ट, तो मोबाइल नंबर कॉपीड सक्सेस, और फिर वो मोबाइल नंबर से हम कस्टमर को सर्च कर देंगे। तो इस तरीके से एकदम इजी वे में, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं शोरूम में, तो उसमें से पर्टिकुलर कस्टमर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्यू अमाउंट आ जाएगी। ये ड्यू अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगी कि ये कस्टमर से हमें इतना रुपया लेने का बाकी है। और इफेक्टिव ड्यू का मतलब क्या है कि अभी हम जो अमाउंट डालेंगे उसके बाद कितना रुपया लेने का बाकी है वो भी यहाँ पे हमको दिखाई देगा। और कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद उसकी बुकिंग नंबर, बुकिंग डेट, उसका एड्रेस, कंपनी है तो कंपनी, वो सब डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे डेबिट अकाउंट पूछेगा सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे हम, यहाँ पे रिमार्क डालेगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड जो है हमारे पास वो अभी लॉक है। ये क्रेडिट कार्ड के और वॉलेट के केस में ये ब्लैंक लॉक होगी। यहाँ पे हमें अमाउंट विदाउट स्वाइप चार्ज डालनी है। जैसे मुझे कस्टमर से 20,000 रुपीज लेना था, तो वो 20,000 डालूंगा, तो स्वाइप चार्जेस यहाँ पे 400 रुपीज अपने अकाउंट मास्टर में जो भी फॉर्मूला डाली होगी उसके मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसका स्वाइप चार्ज 2% है, तो 400 रुपीज स्वाइप चार्जेस आ गया। और अगर मान लीजिए कि मुझे उसको चेंज करना है, तो जिसके पास राइट होगा वो चेंज करेगा, और ये स्वाइप चार्ज अकाउंट जो है वो स्वाइप चार्ज में 400 रुपीज चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है, क्रेडिट कार्ड स्लैश वॉलेट चार्जेस कलेक्टेड। तो यहाँ इसके बेस पे से अपने को मिलेगा कि अमाउंट विथ स्वाइप चार्जेस है 20,400। पहले आपने देखा था कि ये कॉलम ब्लैंक था, तो यहाँ हमें कस्टमर से जितना रुपया लेना था और स्वाइप चार्ज दोनों को मिला के ये अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। और इसको हम सेव करेंगे तो मनी रिसिप्ट सेव हो जाएगी। यहाँ पे एड एंड प्रिंट मनी रिसिप्ट देंगे तो रिसिप्ट सेव भी हो जाएगी और डायरेक्टली रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हम जैसे सेव करते हैं इसको, तो ये रिसिप्ट सक्सेसफुली ऐड हो गई। यहाँ पे अगर आपने एसएमएस कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो कस्टमर को एसएमएस तुरंत चला जाएगा, और अगर व्हाट्सएप एक्टिवेट किया हुआ है तो रिसिप्ट का व्हाट्सएप भी कस्टमर को चला जाएगा। अभी ये जो रिसिप्ट हमने डाली, तो यहाँ एक्शन में आप देख सकते हैं कि ये व्हाट्सएप का बटन है, यहाँ से यहाँ अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वरना व्हाट्सएप सेंड हो जाता। यहाँ कस्टमर का लेजर में आप देखें, हम इफेक्ट देखते हैं कि कैसे हुई। ये कस्टमर का लेजर है, यहाँ पे कस्टमर की पर्सनल डिटेल डिस्प्ले हो जाती है। ये पोर्शन के अंदर सब उसकी जो जो चार्जेस हम उससे ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट, सॉरी चार्जेस नहीं, मतलब उसका डिस्बर्समेंट पेमेंट हो गया कि नहीं, नंबर प्लेट इश्यू हो गई कि नहीं, आरटीओ पेमेंट हो गया कि नहीं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लेजर में से ही मिल जाएगी। और ये जो अभी हमने लास्ट में एंट्री की थी 20,400 रुपये की एंट्री हमने की थी, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर क्रेडिट हुआ 20,400 से, और 400 रुपया ये हमने स्वाइप चार्जेस जो उससे लिए थे उससे वो कस्टमर डेबिट हो गया। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि कस्टमर का 20,000 ही जमा हुआ, भले उसने 20,400 का कार्ड स्वाइप करवाया है। तो ये जो हमने जो बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि
रिसिप्ट में आप किसी को भी बिठा सकते हो जिसको अकाउंटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली रिसिप्ट बनाएगा। और अपना जो सॉफ्टवेयर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज किया है, उसे सॉफ्टवेयर ही खुद ऑटोमेटिक अकाउंट को सिलेक्ट करके जो भी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। तो ये इसकी वजह से हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। सॉरी। बाय चांस अगर रिसिप्ट गलत डल चुकी है तो हमने मॉडिफाई का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, उसको कंपलसरी कैंसिल ही करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि बेसिकली फ्रॉड होने का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े शोरूम में क्या होता है कि कस्टमर को कोई सेल्समैन है या तो कैशियर है, वो रिसिप्ट देके उसको एडिट करके चेंज कर देता है। तो जब बाद में कब कस्टमर आएगा तब पता चलेगा। मगर यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट को हम एडिट नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, कैंसिल ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि कैंसिल होने के बाद रोल आउट नहीं हो पाएगा, आर यू श्योर, ओके दे देंगे। तो यहाँ पे ये हमको कंपलसरी यहाँ पे टिक देना पड़ेगा और रीजन लिखना कंपलसरी है, वरना तब तक ये कैंसिल नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लिखता हूं मैं टेस्ट और कैंसिल मनी रिसिप्ट। तो ये मेरी मनी रिसिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसल्ड हो गई। कस्टमर का मैं लेजर देखूंगा तो इस तरीके से ये जो अपनी रिसिप्ट में क्रेडिट हुआ था तो यहाँ उसकी रिवर्स इफेक्ट आ गई। तो एक बहुत ही पावरफुल फीचर है रिसिप्ट में ऑटोमेटेड अकाउंटिंग पोस्टिंग वगैरह का, और इसमें अकाउंट का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर की वजह से और स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से ये एक तरीके से बोले तो एकदम मैनेजमेंट फ्रेंडली फीचर है ये। थैंक यू।